मंजिल के आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो जरा औकात में रहे। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो, धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो जरा औकात में रहे। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की। अगर ये विचार आपको अच्छे लगे, जीवन में उपयोगी लगे, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बात करते हैं आज के पंचांग की। 12 सितंबर 2023, दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि रात्रि 2:21 तक रहेगी। आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 11:01 तक रहेगी। शिव नामक योग रात्रि 1:12 तक रहेगी। सूर्य सिंह चंद्र कर्क राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:33 से दोपहर 12:22 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:03 से शाम 4:35 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज का दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपकी खुशमिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। जरूरत से ज़्यादा खर्चा करने और चालाकी भरे आर्थिक योजनाओं से बचें। माता पिता के साथ अपनी खुशियां साझा करें, उनके साथ समय व्यतीत करें। आज आप परिवार के साथ धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाने की योजना बनाएंगे, जहां सभी लोग कापुरुष नजर आएंगे। जीवन साथी के साथ आप उनके घर में कार्य में हाथ बटाते हुए नजर आएंगे। परिवार में सभी लोग आपके द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ करेंगे। विद्यार्थी खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, तभी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विषयों में अपनी रुचि को भी जागरूक रखें, जिसके लिए वह अपने गुरुजनों से सहायता लेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपनी प्रेमी को अपने घर वालों से मिलवा सकते हैं, जिससे उनके विवाह में हो रही देरी न हो। परिवार वाले आज आपको कोई सरप्राइज पार्टी देंगे, जिससे आप काफी खुश नजर आएंगे। सायंकाल का समय आप अपने मित्रों के साथ व्यतीत करेंगे, जहां अपने सुख दुख बांटते हुए नजर आएंगे। पिताजी के द्वारा धन प्राप्त होगा। इस समय किसी खास रिश्ते का अंत आवश्यक है। इस नए दौर का मजा लेने के लिए तैयार रहें। काम में आप खुद का और आपकी सफलता का मजा ले रहे हैं। अपनी रचनात्मकता में व्यस्त रहने से आप अपने आप को पुरस्कृत करेंगे। रचनात्मक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहतरीन रहेगा। अपने प्रियजनों के साथ एक छोटी यात्रा का भी योग बन रहा है। अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा वही होता है जब आपका परिवार आपका दोस्त समझने लगे और आपके दोस्त आपको अपना परिवार। जरूरत है अपने अंदर सकारात्मक सुविचार लाने की। अपने आसपास की स्थिति को सकारात्मक नजरिए से समझने से आप प्रभावशाली हो सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई या कैरियर को लेकर चल रही चिंता दूर होगी। फाइनेंस संबंधी अटका हुआ काम हल होने की संभावना है। किसी भी विवाद की स्थिति से दूरी रखें, वरना आप मुश्किलों में पड़ सकते हैं। अचानक कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जिस पर कटौती करना भी मुश्किल है। कोई भी खास काम करते समय नकारात्मक लोगों से दूरी रखें। बिजनेस में बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। पूरी तरह अपने कामों पर फोकस करें। विरोधियों की आपके खिलाफ कर बनाई गई योजनाएं विफल होंगी। नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों से मुलाकात होगी। इस समय वर्तमान मौसम से बचाव रखना जरूरी है। इन्फेक्शन या एलर्जी हो सकती है। कैरियर के मामले में आज का दिन इस राशि वालों के लिए एकदम सामान्य सा रहेगा। आज के दिन को लेकर अधिक उम्मीदें ना पालें, वरना आपको निराशा हाथ लगेगी। आपको अपने रास्ते में अगले अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। आपके व्यापार में भी कोई ऐसा खास मुनाफा नहीं होगा। कोई निवेश न करें।
इस निरंतर कठिनाई में आपका परिवार आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। जीवन साथी का नैतिक समर्थन भी आपके साहस को बढ़ाएगा। धैर्य और सहनशीलता के साथ वक्त गुजारें। आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ आज पूरे दिन को बिताएंगे और आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी। खुद को ज़्यादा स्ट्रेस ना करें और वक्त मिलने पर आराम करें। आज आपको किसी जोखिम भरे काम को करने से बचना होगा, नहीं तो समस्या आ सकती है। और आपको अपने कामों में विनम्रता बनाए रखें। किसी निवेश संबंधी मामलों में आप सावधान रहें। किसी सरकारी काम में आज आप अधिकारियों से ना उलझे, नहीं तो वह काम लंबा लटक सकता है। जो लोग विदेश की यात्रा पर जाने की कोशिश में लगे हुए थे, तो उन्हें आज कोई मौका मिल सकता है। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है जिससे आपको खुशी होगी और आपका परिवार किसी छोटी मोटी पार्टी का आयोजन भी कर सकता है। प्यार, उम्मीदें, सहानुभूति, आशावादिता और निष्ठा जैसी सकारात्मक भावनाओं को अपनाने के लिए खुद को प्रोत्साहित करिए। एक बार ये गुण आपके अंदर रच बस जाए तो हर हालात में खुद ही सकारात्मक तरीके से उभर आएंगे। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा ले। संबंधियों से आपको सहायता प्राप्त होगी। व्यक्तिगत मार्गदर्शन आपके लिए रिश्ते में सुधार लाएगा। आज अपने जो नई जानकारियां हासिल की हैं वह आपको अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगी। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी आपकी तरफ फिर से आकर्षण महसूस करेगा। प्यार और परिवार की बात करें तो कुछ खास लोग आज आपकी जिंदगी को आनंद और मनोरंजन से भर देंगे। अपनी रचनात्मकता से अपने सोलमेट का ख्याल रखें, क्योंकि वे आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तो अपने रोमांटिक जीवन को महकाने के लिए अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए और मजा ले। अपने समवन स्पेशल के नज़दीक रहने की अभिलाषा में आज आप एक लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। हमदर्दी, मोहब्बत और लगाव, यही 3 शब्द आज आपके दिल की आवाज़ है। इन सब में अपनी प्रतिभाओं को, प्राथमिकताओं को भी याद रखें। आज की मुलाकात आपके जीवन भर याद रहने वाली है। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो किसी से दूर होकर नकारात्मक महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी जीवन का हिस्सा है। खुद को संभाले और जीवन के इस खेल का मजा ले। लोग आपकी बुद्धिमत्ता और कल्पना को समझ नहीं पा रहे, इसलिए उन्हें प्रभावित करने का कोई भी अवसर न छोड़े। सफलता, उपलब्धियां मिलने की संभावना है। आज आप रचनात्मक दृष्टि से उच्च स्तर पर हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अब आप नए प्रोजेक्ट से जुड़ने के भी इच्छुक हैं। अपने काम की उन्नति के लिए अपने संपर्कों में वृद्धि करें और नए प्लान बनाएं। याद रखें, भीड़ से कुछ अलग करने वाला ही अपनी अलग पहचान बनाता है। तो दोस्तों, सेहत की बात करें तो आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ पूरे दिन को बिताएंगे और आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी। खुद को ज़्यादा स्ट्रेस न करें और वक्त मिलने पर आराम करें। आज के लिए उपाय: केले के पेड़ पर गुड़ और चने की दाल चढ़ाएं और पूजा करें। इस नाम की नारी आपके ऊपर काला जादू करने वाले हैं, जिसका प्रभाव आपके पूरे घर परिवार पर पड़ सकता है और आपकी जिंदगी में हुआ काम सब बिगड़ सकता है। आपको बता दें कि समय रहते ही इनकी पहचान कर ली, नहीं तो दोस्तों अच्छी खासी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। आपको बता दें कि आपके घर के आसपास कोई ऐसी महिला है जो कि बहुत दिनों से दोस्तों आपके पीछे पड़ी हुई है और दोस्तों आपको हमेशा बर्बाद करने की सोच रही है। आपको दोस्तों सफल होते ये देख नहीं पाते, आपकी खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं होती और आपकी कामयाबी से इन्हें बहुत ज़्यादा चिढ़ाती है। दोस्तों आपको बता दें कि जब कोई इंसान अपने ज़िंदगी में खुश रहने लगता है और वह उन्नति के रास्ते पर चलने लगता है, अपने ज़िंदगी में दोस्तों अपने काम को अपने बल पर करने की कैपेसिटी रखने लगता है, तो दोस्तों कई तरह के लोग, हमारे आसपास में रहने वाले लोग हमें देखकर जलने लगते हैं, जो कि दोस्तों हमारे खुशी के इन लोगों को देखी नहीं जाती है। हमारी कामयाबी दोस्तों इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिन्हें पहचान कर दोस्तों आप सतर्क हो जाएंगे। तो आपके जीवन काल में इस नाम की नारी क्या दोस्तों, दुनिया में कितनी भी बुरी शक्ति क्यों न हो, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपको दोस्तों बता दें
इस व्यक्ति की पहचान कैसे करेंगे? आप कैसे पहचान पाएंगे कि हमारी जिंदगी के लिए खतरा है? अगर हमारी जिंदगी में काला जादू कर दिया है तो इसका प्रभाव हमें कैसे पड़ेगा? इनका लक्षण हम कैसे पहचानेंगे? इन सभी की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। इन्हें आज की इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से बताए हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से पूरी वीडियो देख लेंगे तो दोस्तों यह नारी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। आप अपनी जिंदगी में दोस्तों उन्नति ही करते जाएंगे और आप दोस्तों अपने परिवार के साथ हमेशा खुशी रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, माँ कालिका के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। उनके सारे बिगड़े काम तो बन ही जाएंगे, लेकिन दोस्तों उनके दुश्मन उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अगर जिंदगी में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो माँ कालिका के भक्ति अवश्य करें। तो आइए जानते हैं इसके प्रभाव के बारे में। आखिर हमारे जिंदगी के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, किसी के ऊपर यह प्रभाव पड़ जाए तो इन्हें पहचान कर हमारी लाइफ से इन्हें दूर कैसे किए जाए, जानते हैं दोस्तों इन लक्षणों के बारे में पूरे विस्तार से। दोस्तों काला जादू किसी गंभीर बीमारी की तरह होता है। जिस पर यह होता है वह सूखे पेड़ या ठूंठ जैसा हो जाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि उस पर काला जादू हुआ है। काला जादू के संकेत आप आसानी से पहचान सकते हैं। तंत्र मंत्र टोटके या काले जादू का प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं। इतना ही नहीं, किसी को अपने वश में करना, अपनी बीमारी या दुख दूसरों को देना, अपने घर की खुशहाली के लिए दूसरों के घर में बाधाएं डालना आदि काले जादू के जरिए लोग करने का प्रयास करते हैं। कई बार इसके इतने गंभीर परिणाम सामने आते हैं कि लोगों को समझ नहीं आता कि यह परेशानी या दुख अचानक से उन पर कैसे आ गया। लेकिन काले जादू का असर अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे अपना असर दिखाता है। इतना ही नहीं, ये काला जादू कई लक्षणों को भी दिखाता है, जिसे अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो कई परेशानी और संकट से आसानी से बचा जा सकता है। शकुन शास्त्र में मिलते हैं संकेत। मंत्र का असर किसी पर होने की जानकारी शकुन शास्त्र में मिलती है। इस शास्त्र में कई ऐसे लक्षण बताए गए हैं जो इंसान पर काला जादू होने के बाद नजर आते हैं। हालांकि ऐसे लक्षण जिन्हें केवल यह सोचकर नहीं चलना चाहिए कि यह काला जादू है, बल्कि डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। साथ ही इलाज के साथ आप काला जादू उतारने के उपाय कर सकते हैं। फिलहाल जानते हैं कि वे लक्षण कौन हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि व्यक्ति पर काला जादू किया गया है। दिखने लगे ये संकेत तो हो जाए सावधान। अचानक से किसी के अंदर आपको अजीब सा बदलाव नजर आए, वह बहुत बोलने या गुमसुम रहने लगी, उनकी हरकतें रहस्यमयी लगने लगी, तो उसे नज़रअंदाज न करें बल्कि उस पर नज़र रखें। जब कोई भला चंगा सा हो लेकिन अचानक से उसका शरीर सूखता जाए और वह सूखा रोग का शिकार हो जाए या ऐसी बीमारी उसे घेर ले जो समझ से परे हो, आपके घर में हरा भरा तुलसी का पौधा 1 से 2 दिन में ही सूख जाए, या घर में किसी जानवर या पक्षी की हड्डी या खुद पक्षी मरा हुआ गिरा मिले, तो ये काले जादू का संकेत होता है। किसी इंसान का स्वभाव अचानक से बदल जाए, उसमें तल्खी दिखने लगी या वह हैरान परेशान से नजर आने लगी, तो ये काले जादू का संकेत हो सकता है। अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी छोड़ दे, बिजनेस चलता हुआ डूबने लगी या अचानक से काम पर जाने से कतराने लगी, तो ये काले जादू का संकेत हो सकता है। लोगों से ऐसा व्यक्ति कटा कटा रहता है, वो अपनी ही दुनिया में खोया रहे, उनके नाखूनों का रंग धीरे धीरे सफ़ेद से काला होने लगे, बेवजह उसे अंदर से डर पैदा हो, किसी भी चीज़ से डर जाना, रात में डरावने सपने आना या रात में सोने से बचना, ये सब काले जादू का संकेत है। इन संकेतों को पहचान कर आप किसी को भी बचा सकते हैं। यदि इसमें कोई भी लक्षण आपके जानने वालों में नजर आए तो उसे ज्योतिषी के साथ डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाएं। तो दोस्तों ये थी संकेत जिनसे आप काले जादू को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं
इन काले जादू से आप अपने आप को कैसे बचा पाएंगे, उनके उपायों के बारे में तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ऊपरी हवाओं से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पढ़कर जल अभिमंत्रित करें और पीड़ित व्यक्ति को पिला दें। 108 बार गायत्री का जप करने के बाद गाय के घी से गायत्री यज्ञ करने से तुरंत लाभ मिलता है। सूर्यास्त के समय स्नान करके एक साफ सुथरे बर्तन में आधा किलो गाय के कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिलाएं। अब घर की छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे आदि सभी जगहों में उस दूध के छींटे हनुमान चालीसा का पाठ या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहें। बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। रविवार के दिन सुबह दाहिने हाथ की बाह पर काले धतूरे की जड़ बांधने से ऊपरी हवाओं से तुरंत मुक्ति मिलती है। लहसुन के रस में हींग घोलकर आंख में डालना या सुंघाने से पीड़ित व्यक्ति को ऊपरी हवाओं तुरंत मुक्ति मिलता है। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, उषेश्य नमो ज्योति पंतगाय नमो रुद्राय नमः सिद्धि स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते रहें। घर के मुख्य द्वार के पास सफेद अकाव का पौधा लगाने से भूत प्रेत ऊपरी हवाओं से हमेशा रक्षा होती है। ऊपरी बलाओं से मुक्ति के लिए प्रातःकाल इस बीज मंत्र इंग्लिश का उच्चारण करते हुए काली मिर्च के 9 दाने सिर पर घुमाकर दक्षिण दिशा में फेंक दे। रविवार स्नान के बाद सुबह काले कपड़े की छोटी थैली में तुलसी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च और सहदेई की जड़ बांधकर गले में धारण करे। नजर दोष बाधा से आजीवन बचाए रखेगी। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए थोड़ा सा जीरा 7 बार अभिमंत्रित करके रोगी के शरीर से स्पर्श कराए और उसे अग्नि में डाल दें। रोगी इस स्थिति में बैठे कि उसका धुआं सीधे उसके मुख के सामने आए। इस मंत्र से जीरा को अभिमंत्रित करें। जीरा जीरा महाजीरा जिरिया चलाए, जिरिया की शक्ति से फलानी चली जाए। जिए तो रटमले मोहे मशान टले, हमरे जीरा मंत्र से अमुक अंग भूत चले। जाए हुक्म पड़ुआ पीर की दोहाई। तो दोस्तों, इन उपायों को करके आप अपने घर में हुए काले जादू से मुक्ति पा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर या परिवार में किसी व्यक्ति के ऊपर काला जादू हुआ है, तो इन उपायों को करके आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखें, ताकि महाबली हनुमान आपको व आपके परिवार को बाहरी शक्तियों से रक्षा करे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए। तो जरूर लिखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।